गुड मॉर्निंग। आज आ रहे हैं यूनिट नंबर 10 पर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब है वो सारे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में एस ऑर्बिटल होता है, उसी को हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में दो ग्रुप आते हैं, एक आता है ग्रुप 1 और एक आता है ग्रुप 2। तो सबसे पहले हम ग्रुप 1 की स्टडी करेंगे और उसके बाद ग्रुप 2 की स्टडी करेंगे। ग्रुप 1 का एक और नाम है, इसे हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीजन है। दो वर्ड है यहाँ पर, तो दो वर्ड के लिए दो अलग अलग रीजन देंगे। पहला रीजन हमें एल्कली के लिए देना है, तो हम बताएंगे कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, देयर हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, इसलिए इन्हें एल्कली कहा जाता है। एंड सेकंड रीजन हम बताते हैं मेटल्स के लिए, दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर देता है, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं मेटल्स। तो ये दो वर्ड के पीछे हमारे दो रीजन आते हैं। अब ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कंफर्म कर लें। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे एलिमेंट्स हमारे ग्रुप 1 में आते हैं। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55 एंड फ्रांसियम 87। लास्ट एलिमेंट फ्रांसियम, ये हमारा रेडियो एक्टिव होता है, ये एक रेडियो एक्टिव मेटल है। और इन सारे की यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लें तो 1s2 2s1, सोडियम का 1s2 2s2, फिर देन 2p6 3s1, पोटेशियम 1s2 2s2 2p6, फिर देन 3s2 3p6 4s1। तो देखिए आउटर मोस्ट जो हमारा ऑर्बिटल है इसमें s ऑर्बिटल आ रहा है और उसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 ही है, इसलिए सारे ही एलिमेंट हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही करते करते हम रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम सभी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो प्रिंसिपल। तो इस बेसिस पे यदि हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1। S1 तो समझ ही आ रहा होगा आपको, S1 S1 S1, तो ये S1 है। एंड N मतलब आउटर मोस्ट शेल, तो यहाँ आउटर मोस्ट शेल सेकंड है, यहाँ थर्ड है, यहाँ फोर्थ है, यहाँ फिफ्थ होगी, सिक्स्थ होगी, सेवंथ होगी। इसका मतलब हियर N इक्वल्स टू 2 to 7, ये हमें नंबर्स मिलेंगे। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। फिर द नेक्स्ट आते हैं अब कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज पे आ जाएं। Atomic properties of group 1 elements। मेनली हमारा चल रहा है ग्रुप 1 और इसकी कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज हम ले लें। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट एटॉमिक रेडियस। यूनिट नंबर 3 में आप एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन देख चुके थे। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए लिथियम का केस है, तो न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। क्योंकि लिथियम में 2 ही शेल होंगी, एटॉमिक नंबर 3 है, 2,1 फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल। एंड जो सेकंड शेल है इसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसका मतलब फ्रॉम लिथियम टू फ्रांसियम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। और रीजन हमें देना है तो हम बता सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, ड्यू टू इंक्रीज इन शेल्स, शेल्स बढ़ती जाती हैं। जैसे सोडियम में चलेंगे 3 शेल, पोटेशियम में 4, फिर देन रुबिडियम में 5, सीजियम में 6 एंड फ्रांसियम में 7। तो इस तरह से शेल्स बढ़ गई। फिर देन सेकंड प्रॉपर्टी आती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
पहले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हम कंफर्म करें, किसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा आई एच से। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। कि आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी हम इसे देते हैं उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे फ्रॉम Li टू Fr, यहाँ हम Fr को नहीं ले रहे हैं बिकॉज Fr इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो उसकी ज़्यादा स्टडी है नहीं, तो हम सिर्फ सीजियम तक ही ले रहे हैं। Li टू सीजियम तक यदि हम चले, डाउन द ग्रुप जाना है तो साइज बढ़ेगा, इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और रीजन देना है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। फिर द नेक्स्ट नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है हाइड्रेशन एंथैल्पी। एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसको हम डेल्टा एच वाई डी एच इससे डिनोट करते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट वाटर में किस तरह से डिसॉल्व होता है, मतलब एलिमेंट का जो कैटायन है वाटर में कितना आसानी से डिसॉल्व होता है और कितने अमाउंट में एनर्जी को लिबरेट करता है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। और जो Li प्लस आयन है इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा मिलती है, सोडियम की हमें उससे कम मिलेगी, पोटेशियम की और कम मिलेगी, रुबिडियम और कम, और सीजियम सबसे कम मिलती है। इन सभी में यदि हम देखें तो Li प्लस इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए Li ये सॉल्ट जो फॉर्म करेगा, इसके सॉल्ट हाइड्रेटेड होते हैं। कुछ सॉल्ट्स हाइड्रेटेड सॉल्ट्स मतलब लाइक LiCl डॉट ट्वाइस H2O, बट Na+ कभी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं बनाता, Na+ सिर्फ सिंपल सॉल्ट बनाता लाइक NaCl। इसमें ट्वाइस H2 थ्राइस H2 ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है Li+ की कंपैरिजन में कम होती है। तो ये कुछ हमारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज थी। अब हमारे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स, कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1, ऑल मेटल्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट एंड लाइटर। सारी मेटल्स हमारी सिल्वरी व्हाइट चांदी जैसे सफेद सॉफ्ट होती हैं और लाइट होती हैं। फिर देन सेकंड, लो डेंसिटी इनकी आती है। लो डेंसिटी वाली मेटल्स हैं, क्यों? क्योंकि इनके साइजेस लार्ज होते हैं, लार्ज एटॉमिक साइज। लार्ज एटॉमिक साइज होने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी अपने आप कम हो जाएगी। फिर देन थर्ड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके लो होते हैं। लो होने के पीछे रीजन है वीक मेटालिक बॉन्डिंग। इनमें वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है, इसलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। फिर देन फोर्थ, फ्लेम टेस्ट। ये जो मेटल्स हैं एंड देयर सॉल्ट्स, ये फ्लेम के साथ कलर प्रोड्यूस करते हैं। कलर प्रोड्यूसेस, कलर प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम, ये क्रिम्सन्स रेड कलर शो करता है, सोडियम येलो कलर शो करता है, पोटेशियम वायलेट करता है, फिर देन रुबिडियम रेड वायलेट करता है, एंड सीजियम ब्लू कलर शो करता है। इस टाइप से इनके डिफरेंट कलर्स आते हैं विथ फ्लेम।
अब एक्चुअली ये कलर्स आते क्यों हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसको भी हम थोड़ा कंफर्म कर लें। जैसे मान लेते हैं हमारे पास सोडियम है, सोडियम में हमारे 3 शेल्स होते हैं और ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, ये हम सोडियम की बात कर रहे हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, सिंपल कन्फिग्रेशन 281, 1 2 3 1 2 3 शेल्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और इनके पास कुछ और एम्प्टी शेल्स भी होती हैं, बहुत सारी। जैसे हम ये सोडियम एटम को फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो ये जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और हायर शेल्स में जाएगा। यहां पर मतलब ये फ्लेम से इतनी एनर्जी नहीं लेता है कि इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर कर दे, ये सिर्फ क्या करता है, हायर शेल्स में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। और जब ये हायर शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, जब ये वापस आता है अपनी ग्राउंड स्टेट में, ये इलेक्ट्रॉन वापस जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये अपने में से एनर्जी को लिबरेट करता है, और एनर्जी को लिबरेट करता है रेडिएशंस के फॉर्म में। और ये जो रेडिएशंस हैं, इन रेडिएशंस की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, और इस वेवलेंथ के बेसिस पे हमें डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। पर्टिकुलरली सोडियम येलो कलर देता है। इस तरह से हम इसका रीजन बताते हैं कि भाई कोई भी मेटल है, यदि हमने उसको फ्लेम के ऊपर रखा तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, हायर शेल्स में जाता है, और जब वहां से वो ग्राउंड स्टेट में आता है, मतलब उसी शेल में आता है, तो एनर्जी का लिबरेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। और उन रेडिएशंस की कुछ वेवलेंथ होती है विजिबल रीजन में, जिससे हमें डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। तो ये हमारा फ्लेम टेस्ट है, जैसे हम फ्लेम कलरेशन भी कह सकते हैं। फिर एक लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ले लें, नंबर 5th, all alkali metals absorbs light। ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑल अल्कली मेटल्स, और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। और लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे अच्छी मेटल्स हैं हमारी पोटेशियम एंड सीजियम। इसीलिए इन पोटेशियम एंड सीजियम मेटल्स का यूज फोटो वोल्टिक सेल्स में किया जाता है, क्योंकि लाइट को ये इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, जिससे ये एक तरह का सेल बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स। तो ये कुछ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 विथ एयर, या हम इसे बोले रिएक्शन विथ एयर। ऑल एल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ एयर एंड फॉर्म सिंपल ऑक्साइड्स। सिंपल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। पहले इक्वेशन बैलेंस कर लें, ट्वाइस 4m इक्वेशन बैलेंस्ड। Here M से meaning lithium, sodium, potassium, rubidium and dash. And M2O like Li2O, Na2O, K2O, etc. और ये जो सिंपल ऑक्साइड्स हैं, इनका जो नेचर है ये एसिडिक बेसिक होता है। सिंपल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब बेसिक क्यों होता है उसे भी हम कंफर्म करें। लाइक Li2O, इसको यदि हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये LiOH फॉर्म करता है। इक्वेशन को बैलेंस करें, ट्वाइस लगा देंगे, बेस बन गया, तो इसका नेचर बेसिक है। 2Li बैलेंस, 2 ऑक्सीजन बैलेंस, 2 हाइड्रोजन बैलेंस्ड। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो ये हमारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। कुछ मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम को यदि हम छोड़ दें तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके
परऑक्साइड्स बनाती हैं, परऑक्साइड्स इनका फॉर्मेशन करती हैं। इसको हम बैलेंस करें तो यहाँ ट्वाइस लगा देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। हियर एम से मीनिंग है NaK विद एन RbCS। ये मतलब लिथियम परऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है ड्यू टू स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से परऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं करेगा। एंड परऑक्साइड्स में लाइक Na2O2, K2O2, Rb2O2, इस तरह से ये एग्जाम्पल्स होंगे। और इनका नेचर भी बेसिक होता है। हम वाटर में डिजॉल्व करके देखें, Na2O2 प्लस वाटर, देन रिएक्शन साइन NaOH प्लस H2O2 देता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इक्वेशन को हम बैलेंस करें, Na2 है तो यहाँ ट्वाइस लगा दें, 2 and 2 4 हाइड्रोजन तो हम यहाँ ट्वाइस ले लें, 2 into 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, होल इक्वेशन बैलेंस्ड है। फिर यदि हम सोडियम को भी छोड़ दें, मतलब लिथियम सोडियम दोनों को छोड़ दें, तो जो रेस्ट मेटल्स हैं एल्कली मेटल, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सुपर ऑक्साइड्स भी बनाती हैं। सुपर ऑक्साइड्स M+O2 रिएक्शन साइन MO2, इक्वेशन बैलेंस्ड है। इन्हें हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड्स। और हियर M से मीनिंग है पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। मतलब जो MO2 बनेगा ये KO2 होगा, RbO2 होगा और CSO2 होगा। एंड जो सुपर ऑक्साइड्स हैं इनका नेचर भी बेसिक है। इनको भी यदि हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये भी बेस बनाता है, बेस लाइक KOH। साथ ही साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड भी देता है और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन गैस देता है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड्स। इक्वेशन को बैलेंस करें, ट्वाइस ट्वाइस, सो 2K है तो यहाँ 2 ले लें, 4 हाइड्रोजन्स, 2 and 2 4 हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन 4 and 2 6, सो 2 4 6, होल इक्वेशन बैलेंस्ड। तो इस तरह से ये हमारे रिएक्शन विद एयर है। पहले सिंपल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, फिर परऑक्साइड का हुआ, फिर सुपर ऑक्साइड्स का हुआ। एक बार हम डिफरेंस भी कंफर्म करें कि सिंपल ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स में क्या डिफरेंस है। सिंपल ऑक्साइड O2 माइनस होता है, इसे हम सिंपल ऑक्साइड पढ़ते हैं। परऑक्साइड O2 माइनस होता है, परऑक्साइड। एंड सुपर ऑक्साइड O2 सिंगल माइनस होता है, सुपर ऑक्साइड। तो इसी से हम थोड़ा फॉर्मूला बना लेते हैं। जैसे लिथियम की रिएक्शन हमने इसमें कराई तो ये फॉर्म करेगा Li2O। सोडियम की रिएक्शन आपने इसके साथ कराई तो ये फॉर्म करेगा Na2O2, ये 2 रेसिड्यूल फॉर्म में आ जाएगा। K के साथ यदि हमने इसको बनाया है तो ये KO2 फॉर्म करेगा। इस तरह से ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हमारा होता है। ये पहली रिएक्शन थी हमारी, रिएक्शन विद एयर। अब हम आते हैं रिएक्शन विद वाटर पर, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी। Reaction with water. All alkali metals means M react with water and form hydrogen gas, और साथ ही साथ ये MOH भी बनाती हैं, परऑक्साइड सॉरी हाइड्रोक्साइड्स। इक्वेशन को बैलेंस करें, ट्वाइस ट्वाइस ट्वाइस, 4 हाइड्रोजन्स, 2 ऑक्सीजन, 2M होल इक्वेशन बैलेंस्ड। एंड मेटल में सारी मेटल्स रिएक्शन करती है, बट ध्यान रखेंगे जो लिथियम है इसका साइज स्मॉल होता है। ड्यू टू स्मॉल साइज होने की वजह से ये हाइड्रोजन गैस को वायलेंटली इवॉल्व नहीं करती है, धीरे धीरे ही इवॉल्व करती हैं। बट यदि मान लिया हम सोडियम मेटल लेंगे तो हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वायलेंटली निकलती है, और इतनी वायलेंटली निकलती है कि वहाँ आग भी लग सकती है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। फिर द नेक्स्ट नंबर थर्ड, विथ डाइहाइड्रोजन H2 के साथ रिएक्शन।
All alkali metal react with dihydrogen and form hydride. ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं. हाइड्राइड मीन्स MH. इक्वेशन को हम बैलेंस करें, इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. और हाइड्राइड ये टॉपिक आपने पढ़ा था हाइड्रोजन वाली यूनिट में. तो जो हाइड्राइड बनाते हैं ये आयनिक हाइड्राइड होते हैं, जिसे हम सलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं. तो इस तरह से ये हाइड्राइड बना. फिर द नेक्स्ट नंबर 4 विथ हैलोजेंस. All alkali metal react with halogen and form metallic halides. ये सारे metallic halides बनाते हैं. कैसे? M plus X2. X means halogens. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. And form करेंगे MX. Equation balance करें. Twice equation balance. Here M से meaning है lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. And MX से meaning है LiCl, then NaCl, KCl या KBr, फिर then RBI, CSI, ये सब हम MX कैटेगरी में ले सकते हैं. लिथियम का साइज स्मॉल होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे लिथियम ये कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. कोवेलेंट कंपाउंड्स ये बनाता है. बट रेस्ट जितने भी हमारे अल्कली मेटल्स हैं ये हैलोजन के साथ आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. आयनिक कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल लाइक LiF ये कोवेलेंट होता है, बट NaCl देखें तो ये आयनिक होता है. इस तरह से आपने ध्यान. ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4. अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पर. 5th प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग नेचर. Property number 5, reducing nature. All alkali metals strong reducing agents. ये सारे strong reducing agents हैं और इनकी reducing property को हम measure करते हैं. Measure by E0 values. E0 values से हम इसे measure करते हैं. E0 से meaning है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इससे हम इसे मेजर करते हैं और इनकी जो E0 वैल्यू है ये लार्ज नेगेटिव हमें मिलती है. लार्ज नेगेटिव होती है, इसलिए इन्हें बुलाया जाता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. एंड E0 वैल्यूज डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. ये फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर सब्लिमेशन एंथैल्पी. सब्लिमेशन एंथैल्पी आपको पता है जो मेटल सॉलिड फॉर्म में होती है, इसको डायरेक्ट गैस में ले जाते हैं तो हमें मिलता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. फिर सेकंड फैक्टर है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अब ये जो सब्लिमेशन एंथैल्पी में हमने M गैस फॉर्म किया है, इसमें हम एनर्जी प्रोवाइड करके इसको M प्लस गैस में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये हमारी होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. और एक थर्ड फैक्टर है हाइड्रेशन एंथैल्पी. हाइड्रेशन एंथैल्पी में क्या होगा, ये जो M प्लस गैस हमने बनाई है इसको यदि हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो M प्लस एक्वस में ये कन्वर्ट हो जाता है और इसे हम बोलते हैं डेल्टा HYDH, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी. ये जो 3 एंथैल्पीज हैं, इन 3 एंथैल्पीज के कंबाइंड रिजल्ट के बेसिस पर E0 वैल्यू कैलकुलेट होती है. और जो लिथियम है, इस लिथियम की E0 वैल्यू लार्जेस्ट होती है. लार्जेस्ट E0 वैल्यू. एंड लार्जेस्ट E0 वैल्यू क्यों होती है? बिकॉज की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है. आपने
अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो Li प्लस आयन है ये सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी शो करता है, तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ओवरऑल ये ई नॉट की वैल्यू ज़्यादा शो करता है। सो पूरे पीरियोडिक टेबल में लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब हम आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पर। लास्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। प्रॉपर्टी नंबर 6 with liquid ammonia. All alkali metals react with liquid ammonia and form deep blue colored solution. ये फॉर्म करता है कैसे? तो रिएक्शन बनाए M प्लस NH3 और हमने इसको XY से बैलेंस किया है, और M NH3X प्लस प्लस E NH3Y माइनस। पहले देखें इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। M प्लस E माइनस, E माइनस को यदि हम M प्लस में जोड़ देंगे तो वापस M बन जाएगा। NH3 के साथ आगे X प्लस Y है, मान लीजिए X की वैल्यू 2 है और Y की वैल्यू 3 है, मतलब 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर NH3X आ गया, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ Y आ गया, इसका मतलब 3 मॉलिक्यूल। सो 2 + 3 5, ये भी बैलेंस है। इसे हम पढ़ते हैं अमोनिएटेड कैटायन, और इसे हम बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये कहा जाता है। और इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से डीप ब्लू कलर हमें मिलता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि डीप ब्लू कलर किस की वजह से मिलता है, तो आपको बताना है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, इस वजह से ब्लू कलर हमें मिलेगा। तो ये थी हमारी ग्रुप 1 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। फिर आएंगे नेक्स्ट ग्रुप पर। थैंक यू।